हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 10। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के आगे। कहानी का टाइटल है एक लेज़ी स्टूडेंट को शिकायत करने का अधिकार नहीं होता। तो चलिए चलते हैं कहानी में। अगर मीरा चाहती है कि उसे स्कूल से एक्सपेल करने का अपना फैसला बदल दे तो उसे इस बार की परीक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि पढ़ाई के लिए मात्र एक वीक ही बचा था, पर फिर भी यह उसके लिए ही काफ़ी था। वीरा ने अपने विचारों को रोक दिया और टेक्स्ट बुक को शुरू से पढ़ना शुरू किया। वह लड़का जो उसके बगल में डेस्क पर लेटा हुआ था, पन्नों के लगातार फ्लिप करने की आवाज़ से जाग जाता है। उसने अपने बगल में डेस्क पर लेटा हुआ था और वो उसके बगल में बैठी वीरा को देख रहा था। ये क्या कर रही है बेवकूफ़ लड़की? क्या इसने अपनी इंसल्ट के बाद बदलने का फैसला किया? फ्लिप फ्लिप फ्लिप। ये शोर, सो डिस्गस्टिंग। लड़की का सुंदर चेहरा झंझलाहट से भर गया। वीरा, ये कैसे पढ़ना है? क्या तुम इतनी ऊब गई हो कि मजे के लिए पन्ने पलट रही हो? वीरा का चेहरा डार्क हो गया। ये कमीना, विश्वास करो या नहीं, पर मैं तो सीरियस हूँ। मुझसे डिसरिस्पेक्टफुल होने के लिए मैं तुम्हारे चाचा से कहकर तुम्हें कुचल सकती हूँ। वीरा ने अपनी बाहें उठाई। ओह, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। अगर तुम इतने ही होशियार हो तो परीक्षा में अच्छा करके दिखाओ। आलसी और कमजोर स्टूडेंट को शिकायत करने का अधिकार नहीं है। लड़का चिढ़ के मानो गूंगा हो गया हो। इसका क्या? स्कूल के सबसे घटिया छात्र द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया था। ओह, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। इस एग्जाम में अब वो उसे बताएगा कि कौन वीक स्टूडेंट है। फाइनल बेल के साथ ऐसा लगा दिन तेजी से निकल गया। स्किपिंग क्लास हमेशा मज़ेदार ही रैप की, जबकि पढ़ाई में बिल्कुल शमशान जैसा ही लगता था। पूरे दिन वीरा ने ऐसा महसूस किया जैसे शब्द उसके आगे पीछे तैर रहे हों। एग्ज़ाम की वजह से अब अगले हफ्ते तक कोई क्लास नहीं थी, ताकि हर कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके और आने वाली एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए विशेष परिस्थितियों के अलावा प्रत्येक छात्रों को स्कूल में ही रहना था। स्कूल के बाद सारे स्टूडेंट्स वापस हॉस्टल में चले जाते हैं और वीरा भी अपना सामान लेकर हॉस्टल भवन की तरफ चल देती है। प्रत्येक डॉर्मेट्री में 4 लोग रहते थे। हालांकि उसकी रूममेट ने एक साथ उसे बाहर कर दिया था, इसलिए उसे एक खुद के लिए अलग कमरा दिया गया था। इसके अलावा उसके और अहान के साथ रिलेशन के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो वास्तव में अकेले रहना उसके लिए काफ़ी अच्छा था। उसकी नाजुक उंगलियों ने धीरे से दरवाजे को खोला। दरवाजे के खुलने की एक परिचित सी सुगंध तुरंत उस के ऊपर सी आ गई। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन वे था उसके लिए पर्याप्त। जेम गार्डन की तुलना इसमें उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन महसूस की भावना आ रही थी। इसके अलावा राजभवन में हमेशा रिच बिजनेस ओनर्स द्वारा फंड भी किया जाता था और वहाँ के स्कूल सहयोगी को काफ़ी सभ्य भी थे। एयर कंडीशनर्स के अलावा प्रत्येक कमरे को अपना था और अटैच बाथरूम भी था। वीरा ने अपना सामान नीचे रखा और रूम की थोड़ी साफ सफाई कर दी। एक बार जब उसने कमरा साफ कर लिया तो वह सीधे पढ़ने बैठ गई और पढ़ती ही रही। उसका ध्यान भी तब टूटा जब किसी ने उसके दरवाजे पे नॉक किया। जब उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ रोशनी में शिवन्या खड़ी थी, एक लाइट पिंक ड्रेस में। वीरा को देखते ही शिवन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वीरा, तुम?
आखिरकार स्कूल में। मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ठीक हो। ये देखकर कि शिवन्या उसके लिए कितनी ज़्यादा कंसर्न थी, ये वीरा को छू गया। सच में इस लड़की से तो काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स है। वीरा उसके सामने बैठ गई और एक डिस्टर्ब लुक के साथ उसे देखती है। क्या प्रॉब्लम है? जो भी हो, प्लीज एक हफ्ते के बाद आओ, मेरे पास अभी समय नहीं है। शिवन्या ने तो मान लिया कि उसकी है और रोहित के साथ लड़ाई हुई है, इसलिए इसका मूड अभी खराब है। मुझे लगता है रोमी ने तुम्हारे और आरफ के बीच मुझे लगता है रोमी ने तुम्हारे और अहान के रिश्तों को गलत समझ लिया, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा वफादार और जिम्मेदारियों को समझता है। तुम अभी भी उसके दिल में हो, वरना वो तुम्हारी मदद क्यों करने आता? तुम जाओ और समझाओ उसे कि सब अब गलतफहमी थी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीरा के पास समय नहीं था। वो इस अभिनेत्री का मनोरंजन और नहीं कर सकती थी। वो अपनी किताबों में ही लगी हुई थी और लीन थी। शिवन्या ने देखा कि वीरा ने पन्ने पलटना बंद कर दिया। पन्ने पलटना बंद नहीं किया। झंझलाहट से उसने फैसला किया कि अब वो उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दे। फिर वीरा, मैं चलती हूँ, चूँकि एग्ज़ाम्स हैं और मेरे पास भी स्टडी करने के लिए समय नहीं है। मेरे डैड ने मुझे नया फ़ोन दिया है, तो मैं ऊपर से 3rd क्लास में ही हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, समझ गई? यहाँ की वीरा ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाया। शिवन्या ने अपनी एक आईब्रो को सिकोड़ा और उसने कभी वीरा के ऐसे ठंडे रवैये को नहीं देखा था। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे एक झलक एक काफी अच्छे से सजाया हुआ लव लेटर दिखाई दिया। प्रेम पत्र। तो हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में कि आखिर इस लव लेटर का क्या है फंडा। बहुत जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में इस लव लेटर वाले प्रोसेस के साथ, जो कि हमारी वीरा की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आएगा या एक प्यार का आकाश। वैसे मुझे तो लगता है यार, शिवन्या की होने की वजह से वो एक तूफान ही लेकर आएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारी ये स्टोरी, जिसका नाम है द क्रूएल, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।